हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। महान लोग जिस रास्ते से गए वही हमारे लिए जीवन का मार्ग है। संत हमारे आदर्श हैं और संतों की वाणी हमारे लिए अमृत वाणी है जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है। और संतों के संग जुड़कर हम अमरता की ओर गति करते हैं। 20वां सामान्य सप्ताह 24 अगस्त 2024 संत बर्थोलोमेव का पर्व। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51 तक। हम सब अपने बचपन से गुजरे हैं। कितने निर्दोष, कितने मासूम और कपट रहित जीवन। तब झूठ बोलना कितना कठिन होता था। वास्तव में वही हमारा असली स्वभाव है। संसार के प्रभाव में बेहोशी के कारण हम अपना सारा श्रेष्ठ स्वभाव भूल जाते हैं। आज जब हम संत बर्थोलोमेव का पर्व मनाते हैं जो ईसा के निर्दोष शिष्यों में से एक हैं, पहली नज़र में ही ईसा ने उन्हें पहचान लिया था और कहा था कि यह निष्कपट इस्राएली है। सारा इस्राएल ईसा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जो आत्मा पूर्ण थे वे ईसा को पहचान पाए, जो आत्मा रहित थे वे नहीं पहचान पाए। संत बर्थोलोमेव में कुछ ऐसा गुण था, सद्गुण था जो बच्चों में मिलता है। जैसे बच्चे चीज़ों को वैसे ही कह देते हैं जो वह वास्तव में है। जैसी हमारी दृष्टि है वैसे ही हमारी सृष्टि भी है। अगर हमारी दृष्टि सही है तो सही चीज़ें हमारे जीवन में घटेंगी, सही चीज़ें होती जाएंगी। यदि हमारी दृष्टि खराब है, दृष्टि में दोष है, बुरी नज़र है, तो सारा नज़रिया ही खराब होगा और इसके कारण हमारे निर्णय और संगति भी गलत लोगों और चीज़ों के साथ होगी। जब बर्थोलोमेव ने फिलिप से सुना कि मुक्तिदाता नाज़रेत से आने वाले हैं, नाज़रेत के रहने वाले हैं, तो उन्होंने जो उनके मन में बात थी कह दी। उस समय नाज़रेत की छवि बहुत ख़राब थी। नाज़रेत के लोग अच्छे नहीं माने जाते थे। नाज़रेत के लोगों को बुराइयों के लिए जाना जाता था। नाज़रेत एक ऐसा जगह था जहाँ चोरियाँ होती थीं, लूट मार, वेश्यावृत्ति, हर तरह की अनैतिकता का केंद्र और अनैतिकता का जगह। जब फिलिप के द्वारा बर्थोलोमेव ने यह सुना कि मुक्तिदाता नाज़रेत से आने वाले हैं, नाज़रेत के रहने वाले हैं, तो वह अनायास ही बड़े स्वभाव में सरल सहज होकर कह दिए, क्या नाज़रेत से अच्छी चीज़ें आ सकती हैं? क्या नाज़रेत से मुक्तिदाता आ सकते हैं? बिना काट छांट मोल तोल के उन्होंने ये चीज़ कहा था। शिष्य बनने का सबसे बड़ा गुण है निर्दोषता, सहजता, सरलता, अहंकार का न होना। इसीलिए ईसा ने भी बर्थोलोमेव से कहा, ये निष्कपट इस्राएली है, इसके जैसा और कोई शिष्य नहीं। यह बहुत दूर तक जाएगा, यह बहुत ऊंचाई चढ़ेगा, ये स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा और सीढ़ियों में दूतों को ऊपर जाते देखेगा, स्वर्ग से दूतों को नीचे उतरते देखेगा। स्वर्ग उसके लिए खुला होगा, सारे रहस्य इसके लिए खुल जाएंगे। इसीलिए धर्मशास्त्र ये संदेश देता है कि धन्य हैं वे जो निर्मल हैं,
वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। पहली ही दृष्टि में, पहली ही नज़र में ये बर्थोलोमेयो जो सबसे योग्य शिष्य था, उसने सद्गुरु ईसा को मुक्तिदाता पहचान लिया और उन्होंने घोषणा कर दी, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र के साथ साथ इस्राएल के राजा हैं। ये प्रकाशना, आज के पहले पाठ में प्रकाशना के द्वारा 12 शिष्यों को स्वर्ग राज में विशेष स्थान दिया जाता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम कुछ समय मौन होकर समय बिताएं, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, संतों की संगति करें, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ें। योग्य शिष्य बर्थोलोमेयो की तरह हमारा जीवन, हमारी योजनाएं, हमारा आध्यात्म में प्रगति बढ़ता जाए, हम भी स्वर्ग को खुला हुआ देख पाएं, दूतों को अनुभव कर पाएं और ईश्वर से जुड़ें। संत बर्थोलोमेयो हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।